नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं वो घंटों एक ही जगह एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। कुर्सी पर लगातार इतनी देर तक बैठे रहना, एक स्क्रीन पर लगातार आंखें गड़ाए रहना आखिर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल जो यंगर जनरेशन खासकर लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके होते हैं एट वर्क, और बहुत आम बात है कि इंसान मरीज़ आके मुझे बोलते हैं कि वो 12 से 14 घंटे दिन में काम करते हैं और उसमें से 80 से 90 से 80 से 90% टाइम वो डेस्क पे बैठे रहते हैं। उनको जो प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो कमर में हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है जिसे हम कहें, और दूसरा एक जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम होता है अगर वो कंप्यूटर पे ही या लैपटॉप पे ही काम करते रहते हैं। कमिंग टू द स्पाइन, जिसमें जो पहले कहा तो बैक पेन हो सकती है या नेक पेन हो सकती है, बैड पोस्चर के कारण होती है। और जो कार्पल टनल जो मैंने बताया वो आते हैं, कहते हैं कि हमारे हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, हाथों में कमज़ोरी आ जाती है, और क्लासिकल थंब में और जो फर्स्ट फिंगर जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इनमें होता है ये सिम्टम। और ये सिम्टम रात को ज़्यादा होता है, इंसान सो जाता है, देन ही वेक्स अप इन द नाइट, रात को नींद खुलती है झुनझुनी के साथ या चींटियाँ चल रही होती हैं अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर में। तो मैं उनको ये रेकमेंड करता हूँ कि नंबर 1, कभी भी लॉन्ग आवर्स मत बैठें। अगर आपका जॉब एक सेडेंटरी जॉब है तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जरूर कोई मौका लेके, कोई बहाना बना के 1-2 मिनट अपने डेस्क से उठ के किसी बहाने भी वॉक अ फ्यू स्टेप्स पे बैठ जाए तो आप अपनी स्पाइन को अनलोड कर रहे हैं, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। नंबर 2, मैं इनको ये बोलता हूँ कि अगर आपका गर्दन में पेन है तो हर एक पोजीशन में मत रहिए। अगर आप 2-4 मिनट के बाद, 2-4 घंटे के बाद 2-4 मिनट स्पेंड करें अपनी गर्दन की जो नॉर्मल मूवमेंट्स है, डेस्क पे बैठे बैठे ही अगर आप पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट्स कर लें तो गर्दन या बैक स्टिफ कम होती है। गर्मी के मौसम में कुछ भी ज़्यादा गर्म या पकाकर खाने का मन नहीं करता। अगर ऐसा है तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको सुझा रही हैं एक वेजिटेबल सैलेड जो कि आप कच्ची सब्जियों से बना सकते हैं। आमतौर पे हम खीरा, टमाटर या पत्तों से या लेटस वगैरह से सैलेड तो बहुत देखते हैं, लेकिन आज हम कच्चे पपीते का सैलेड बनाएंगे। रॉ पपाया है ये, जो अंदर से ऐसा दिखता है, ये ले लीजिए आप। पम्पकिन है, सफ़ेद पेठा, जो ऐसा दिखता है अंदर से, ऊपर से हरा होता है, ये ले लीजिए। इसमें आप येलो पम्पकिन भी डालते हैं जो मैंने ऑलरेडी काट के इसमें डाला है। कैबेज, पत्ता गोभी ले लीजिए, रेड कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ग्रीन एंड येलो, तीनों कलर के बेल पेपर्स आप ले लीजिए और इन सबको आप बारीक बारीक इस तरह से श्रेड कर दीजिए। तो जब आप ये तरह से श्रेड करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो ये हम कटे हुए बारीक श्रेडेड कैबेज, कैप्सिकम, ये पेठा है, ये लेके हम एक बोल में डाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग बड़ी सिंपल रखेंगे क्योंकि हम एक हेल्दी सैलेड कर रहे हैं। तो नॉर्मल आप जो घर में हरी चटनी हमारे सबके घर में होती है, तो 1 चम्मच इसमें हरी चटनी डाल लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल लेते हैं, ठीक है। और ये सबको हम अच्छे से टॉस कर लेते हैं। इसमें हमने एडिशनल मूंगफली, पीनट्स भी डाले हैं जो ओवरनाइट सोक्ड हैं। ये सबको आप बोल में डाल के मिला लीजिए और इसे टॉस करिए। ये एक हेल्दी सैलेड जो है आपका रेडी है, जो कि बहुत ही हेल्दी है, अनयूजुअल इन टेस्ट है, और आप इसे गर्मी में ठंडा ठंडा सर्व करके बहुत एंजॉय करेंगे। डिप्रेशन कितनी बड़ी बीमारी है, इसके बारे में लोगों में जानकारी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये लोग कम ही जानते हैं कि योग से भी डिप्रेशन में मदद मिल सकती है। तो हमारी योगा एक्सपर्ट डिप्रेशन के लिए कुछ खास आसन आपको बता रही हैं। नमस्कार। आज जो हम पोस्चर करेंगे उससे आपकी ब्रेथ ऑटोमेटिकली बैलेंस में आती है। ये एक ऐसा पोस्चर है जो आप मेडिटेशन की तरह कर सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं उनके लिए ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस पोस्चर से आपके जो ग्लैंडुलर सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक चेंज भी आता है। तो ये पोस्चर कैसे करना है? सिंपल, आपने वज्रासन में बैठना है। यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़रूर करनी है। अपने हाथ पीछे लाके अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुल करिए और उसके बाद रिलीज़ करिए। इसमें अपने हाथ
जो हैं अंडर द आर्मपिट्स लेके जाने हैं। फिंगर्स आपके आर्मपिट्स के नीचे टच करेंगी और थम्स ऊपर रहेंगे और ये आप यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को। राइट आर्म ओवर द लेफ्ट आर्म। यहाँ पे आप 1 मिनट से शुरुआत करिए, उसको 3 मिनट तक बिल्ड करिए और ये आप नेचुरली 11 मिनट्स तक कर सकते हैं, 31 मिनट्स तक कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पोस्चर में बैठेंगे अपनी आंखें बंद करके थर्ड आई पे फोकस करिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर सिर्फ अपने ब्रेथ को वॉच करेंगे और उसको अपने आप नॉर्मलसी पे आने देंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत रिलैक्स होते हैं तो आपका पोस्चर हिलता है। आपने अपने हैंड्स को इन कांटेक्ट ही रखना है आर्मपिट्स के साथ। इसे करिए और इसको बिल्ड करिए। 21 डेज़ तक लेके जाइए। अपने साथ कमिटमेंट कीजिए। अगर आप हर रोज़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस फील करते हैं तो इस एक्सरसाइज, इस पोस्चर को ज़रूर कमिट करिए। स्टार्ट विथ 3 मिनट्स एंड देन राइट टू अस हाउ यू फील। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपके बाल 2 मुँहे हैं और झड़ भी रहे हैं तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको दे रही है उसके लिए टिप्स। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में और वो है स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर। ये 2 चीज़ें जो है वो मैंने देखा है कि हज़ारों लोगों की नाइटमेयर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसके लिए अगेन बहुत आसान नुस्खे हम बताते हैं और वो नेचुरल चीज़ें हम बताते हैं जो आप सब व्यूअर्स को बहुत ही आसानी से घर पे, पार्क्स में, आसपास के मार्केट्स में सामान मिल सकता है। इसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल अभी हम हुंडी में डाल रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको एक स्टील के भारी पतीले में डाल लें। ये थोड़ा सा है, आप करीबन 200 ml डालेंगे और इसमें हमने एलोवेरा का पल्प निकाल के मिक्सी में पीस के इसके अंदर डाला है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये हमने कैसे निकाला है। एलोवेरा के जो स्टेम्स हैं उनको आप बड़ी आसानी से एक पॉट में से काट लीजिए और इसका ऊपर का छिलका जो है अलग कर लें और अंदर का जो जेल है उसको आप स्क्रैप आउट कर लीजिए। ये जेल आपने तेल में डाल देना है। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए और स्टील के पतीले में धीमी आंच पे ये तेल आप अच्छी तरह उबाल लीजिए। आप देखेंगे कि जो इसके जेल के पीसेस हैं या जो जेल का लिक्विडाइज्ड पल्प है वो तेल पे ऊपर तैरने लग जाएगा और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ठंडा होने दीजिए और इसी तेल को आप स्ट्रेन करके एक एयरटाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। ये आपका घर पे बना हुआ एलोवेरा कोकोनट ऑयल कम्प्लीटली नेचुरल एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव नुस्खा है जिन लोगों के 2 मुँहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर प्रॉब्लम्स हैं। तो जल्द से जल्द आप ये चीज़ें इकट्ठी करें और अपना रेगुलर हेयर केयर डिसिप्लिन शुरू करें। आज जो हम एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इससे आपकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रेंथन और टोन होएगी। शुरुआत में इससे 8 से 10 बार ट्राई कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाइए। कोशिश करके इसे 5 मिनट्स तक करने की कोशिश कीजिए। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखिए और टोज पे आ जाइए। इस तरह से अपने वेट को यूनिफॉर्मली बैलेंस कर लीजिए। एक लेग को बाहर की ओर लाइए, दूसरे को अंदर फोल्ड कीजिए और नीचे ड्रॉप कीजिए। ऊपर उठिए, वापस उसी पोजीशन में आइए। ये मूवमेंट देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर ये है नहीं और कंप्लीट बॉडी आप इसमें एक ही बारी में वर्कआउट कर रहे हैं। इस मूवमेंट को 8 से 10 बारी यहाँ पे होल्ड करके करते जाइए। आपके वेस्ट में पूरा प्रेशर आएगा। ड्रॉप एंड लिफ्ट, ड्रॉप एंड लिफ्ट।
drop and lift. इस एक्सरसाइज को आप दोनों साइड्स पे रिपीट कीजिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप ब्राइट लिपस्टिक कलर्स का यूज़ करें, जैसे कि रेड या फिर हॉट पिंक, तो उसके साथ आपका आई मेकअप कैसा होना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे गोल्ड, कॉपर और ब्रॉन्ज कलर के आई शैडो के कलर्स। सबसे पहले हम लाइट कलर पिक करेंगे एंड आई बॉल के सेंटर में पैट करते हुए अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम कॉपर कलर लेंगे और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे। हमारा लास्ट कलर होगा ब्रॉन्ज कलर, जिससे कि हम सॉकेट एरिया को हाफ वे तक डिफाइन करेंगे और नीचे भी हल्का सा मर्ज करेंगे। अपने ब्रश को हल्का सा क्लीन करके थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर लें। अब इसी तरह दूसरी आई के लिए लाइट गोल्ड कलर लें और आई बॉल के सेंटर में अप्लाई करें। कॉपर कलर लें और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में अप्लाई करें। और अब ब्रॉन्ज कलर लेकर आउटर एज से हाफ वे थ्रू ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाएं। अब ब्रश को हल्का सा क्लीन करके ब्लेंडिंग कर लें। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम आई सॉकेट एरिया के अंदर ही कलर अप्लाई कर रहे हैं। ये तो हो गई हमारी आई शैडो की एप्लीकेशन और अब हम लगाएंगे आईलाइनर। इसे हम आई लैशेस के एकदम पास लगाएंगे, जस्ट एक आउटलाइन की तरह। इसी तरह दूसरी आई के लिए बाहर से शुरू करते हुए छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए अंदर की तरफ। ये तो हो गया हमारा आईलाइनर। अब हम लगाएंगे मस्कारा। और अब लास्टली हम अपनी लोअर लैश लाइंस को एक ब्राउन हाइलाइटर के साथ में इन्हांस करेंगे। हम इसे वाटर लाइन पे ना लगा के आई लैशेस के जस्ट नीचे लगाएंगे, बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक से, कुछ इस तरह। आई होप आपको हमारी ये मेकअप लुक पसंद आई हो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।